जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, जो कि ये कब पूछा गया था। ये आपका पूछा गया था 27 जनवरी 2019 में प्रथम पाली में पूछा गया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। आप चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया। तो कह रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण किया था। ठीक, तो आपको ये बताना है। तो वो कहाँ था आपका राइट आंसर। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर में। ठीक, कहाँ पर था, कश्मीर में। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1641 में इसका निर्माण कराया था। ठीक, अब ये विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ था, तो 1981 में। अब आगे देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक। ठीक, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। तो आपको बताना है वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। तो आपका राइट आंसर सरस्वती हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। तो 5 का राइट आंसर आपको बताना है। तो वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। कहाँ के द्वारा विकसित की गई थी। तो 6 का राइट आंसर चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा। ठीक, आगे देखेंगे। नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस के साथ। ठीक, आगे देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है। किसके पास स्थित है, तो अब क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद के स्थित है, हैदराबाद के पास। ठीक, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। तो 9 का राइट आंसर बताना है। तो वो था आपका जम्मू कश्मीर। कौन था आपका, जम्मू कश्मीर। ठीक, अगला देखेंगे। महाधमनी के शीर्ष महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। तो महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है। तो 10 का राइट आंसर बताना है। तो वो है आपका वाया निलय। ठीक, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात डैश की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। किसके साथ आवरण करना होता है, तो आप बताएंगे। 11 का राइट आंसर वो हो जाएगा जस्ता के साथ। ठीक, अगले देखेंगे। 12 का राइट आंसर बताएंगे आप। कार्बन यानी कि C60 एक अणु है जिसमें से डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो उसमें क्या क्या होते हैं आपको ये बताना है। तो उसमें होता है 12 का राइट आंसर आप क्या बताएंगे, 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं। ठीक, अगला देखेंगे। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है। तो वह कौन सा है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक, आगे 14 देखेंगे। को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं। तो इसमें बताना किसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। तो आप कहेंगे पॉलीप्रोपोलीन, इसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं। ठीक, आगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव घोषला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। कहाँ पर है, तो 15 का राइट आंसर आपको बताना है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क का। ठीक, आगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है। कितना, तो 25 मिनट को आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। ठीक, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। तो राज्यपाल कौन है, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के।
तो सूर्य प्रताप इस समय नहीं, 2014 में कौन थे? सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, राम नाईक, आशुतोष टंडन। तो 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? राम नाईक। ठीक। अगर आपसे पूछेगा इस समय वर्तमान में कौन है राज्यपाल, तो क्या बनेंगे? आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी यानी कि मुरादाबाद। पीतल नगरी किसे बोला जाता है? मुरादाबाद को बोला जाता है पीतल नगरी। 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो किसके बेटे को किसके पोते ने हराया था आपको बताना है। तो 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सुलेमान सिकोह ने हराया था। ठीक। कह रहा है शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते सुलेमान सिकोह ने हराया था। ठीक। सुलेमान सिकोह ने हराया था। आगे देखेंगे, 20 का राइट आंसर बताएंगे आप। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है आपको बताना है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांच की चूड़ियों के लिए। ठीक। आगे देखेंगे, कौन सा कथक घराना उस नृत्य से शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो जयपुर, बनारस, लखनऊ या फिर बरेली। तो राइट आंसर बनारस। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो राजधानी थी, यानी कि किसकी राजधानी थी? अयोध्या किसकी राजधानी थी? कुरु, कलिंग या फिर कौशल या फिर हस्तिनापुर। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो 22 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कौशल की राजधानी थी। ठीक। किस भारतीय अर्थशास्त्र रुक जाइए, कह रहा है किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो 23 का बताना आपका राइट आंसर, वो थे अमर्त्य सेन थे। ठीक। कौन थे? अमर्त्य सेन। क्या नाम था उनका? अमर्त्य सेन। बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हें कब मिला था? 1998 में मिला था अर्थशास्त्र के लिए। ठीक। सीवी रमन को मिला था रमन प्रभाव यानी कि भौतिकी क्षेत्र में 1930 में मिला था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था। ठीक। अशांति के लिए अरविंद खुराना को 1968 में किसके लिए? विज्ञान के लिए मिला था, यानी कि चिकित्सक के लिए। आगे देखेंगे, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ठीक। तो MC मैरी कॉम की आत्मकथा कौन सी है? तो 24 का राइट आंसर बताएंगे, वो हो जाएगा आपका क्या? तो आप कहेंगे अनब्रेकेबल। क्या हो जाएगा? अनब्रेकेबल किसका है? MC मैरी कॉम का आत्मकथा है। ठीक। और किसका है? ये आपका किसका है? प्लेइंग टू विन, तो ये साइना नेहवाल का है। अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम का हो गया। ठीक। नो होल्डिंग बैक, ये किसका है? माइकल का है। ठीक। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर का है। ठीक। तो ये हो गया चारों आपका। आगे देखते हैं, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? तो आपको क्या बताना है इसका, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? बाहुबली, सीक्रेट सुपरस्टार, जाली LLB 2 या फिर हिंदी मीडियम। तो 25 का राइट आंसर बताना है। तो हो जाएगा कौन सा बताएंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। ठीक। क्या हो जाएगा? बाहुबली 2 हो जाएगा। ठीक। अगला देखेंगे आप, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहास और पॉल M रोमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? तो 26 का राइट आंसर बताना है। तो ये दोनों जो थे निवासी, ये कहाँ के निवासी थे? तो आप बताएंगे 26 का राइट आंसर पहले। तो ये थे आपके कहाँ के निवासी? संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी। अगला देखेंगे अब 27वां, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्ति पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। मेलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग या फिर फिशिंग। 27 का आंसर बताना। ये इसको क्या बोला जाता है? तो इसको फिशिंग बोलते हैं। ठीक। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला किसकी राजधानी है? निकोसिया, क्विटो, सान साल्वाडोर या फिर काराकस।
तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर काराकस हो जाएगा। ठीक, वेनेजुएला किसकी राजधानी है, काराकस की। आगे, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, तो थोरियम का। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं, कैप्री, इबिया, टैज़मेनिया, रोइस। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टैज़मेनिया। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो 32 का राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवसारी। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नवसारी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं इसका राइट क्या हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी जब भारत के राष्ट्रपति थे उसके बाद कौन बने थे। ठीक, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो नीलम संजीव रेड्डी के बाद तुरंत बाद कौन बने थे, ज्ञानी जैल सिंह बने थे। ठीक, कौन बने थे, ज्ञानी जैल सिंह। कब बने थे, 1982 से 1987 तक। ठीक, कब से कब तक, 1982 से 1987 तक। ठीक, और वर्तमान में अगर पूछ लें 2022 से, तो अब है द्रौपदी मुर्मू है। ठीक, अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। कौन था चंद्रगुप्त का पुत्र, हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार या फिर वसुदेव। तो चंद्रगुप्त का पुत्र का क्या नाम था, बिंदुसार। 34 का राइट आंसर आप क्या बोलेंगे, बिंदुसार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। किस कौन सी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो 35 का राइट आंसर बताना है, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसम। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है, तो वो था बांग्लादेश, हमार सोनार बांग्ला। आगे देखेंगे, वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक, तो किसके द्वारा, आपको बताना है 37 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। ठीक, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, तो 38 का राइट आंसर आपको बताना है। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो वर्तमान में कौन से हैं, 15, 20, 25 या फिर 30। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 25 बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, इसमें पहले कितना था, पहला था 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। ठीक, अब कितना भाग हो गया, 25 भाग हो गया। ठीक, आगे देखेंगे, अब अनुसूची पूछेगा तो 12 अनुसूची। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं समान हिंदी के क्वेश्चन। ठीक, क्या पढ़ेंगे, समान हिंदी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो श्रृंगार रस के 2 रूप होते हैं, संयोग, वियोग। 15 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो कह रहा है पिताजी पढ़ रहे हैं, इसका क्रमवाच बताना है। तो पिताजी द्वारा पढ़ा गया। तो 115 का राइट आंसर अब क्या हो जाएगा, पिताजी के द्वारा पढ़ा गया, या पिताजी ने पत्र पढ़ा, या पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, या पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो इसका क्रमवाच बताना है। तो 115 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। ठीक, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। ठीक, थोड़ा अंतर है लेकिन आपका सही यही होगा, ऑप्शन नंबर सी, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, या पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, ये भी सही हो जाएगा आपका। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो आप बताएंगे योजक चिन्ह होता क्या है। ठीक, तो योजक चिन्ह ऐसे जैसे राम श्याम लिखेंगे, भाई बहन, और होता है कुछ शब्द होते हैं, ठीक, जो एक साथ बोले जाते हैं, उसमें डैश लगता है। तो आपका जो पहला है 116 का, वही बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शिव जी और शिवेश भाई बहन हैं। ठीक, और यहाँ पर और सब में क्या है, अर्धविराम है, यानी कि कॉमा बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया, मैं घूमने जा रही हूँ, पूर्ण विराम हो गया। ठीक, ये सब हो गया, ये निर्देश चिन्ह हो गया। अब देखते हैं 117। ठीक,
निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। सप्त सिंधु मतलब सात सिंधुओं का समूह। सप्त सिंधु का मतलब क्या होता है? सात सिंधुओं का समूह। तो 117 का देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है सात सिंधुओं का समूह। सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह। ऑप्शन नंबर बी और सी तो एक जैसा लिखा है। ठीक, देखेंगे जरा, सात सिंधुओं का समूह यहाँ भी एक ही लिखा हुआ है और यहाँ पर भी सात सिंधुओं का समूह। कुछ अंतर है 117 में। तो आपका एक ही आंसर सही होगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु मतलब सात सिंधुओं का समूह। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। कुछ अंतर आपको दिख रहा है? कुछ भी अंतर नहीं है, तो आपका यही दोनों राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाले को क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं, कृतघ्न, परोपकारी या फिर धर्मज्ञ। तो 118 का राइट आंसर क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। उपकार को ना मान लो को कृतघ्न बोलते हैं, कृतघ्न। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुने। कनक, तो कनक, कनक सौगनी, कनक का अर्थ ही क्या होता है? सोना होता है। ठीक, देखते ही आप आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, किसका कारण है? तो क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्तव्य के द्वारा संपादन के लिए अपादान में पर अधिकरण, अधिकरण का होता है में पर, तो इसका राइट आंसर अधिकरण हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट आना समान भविष्यकाल। तो क्या कह रहा है? सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, कह रहा है समान भविष्यकाल में बताना है ना, तो 5 मिनट में आएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा, ये कौन सा वाक्य है? तो कृदंत क्रिया, नाम धातु, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। और रंगने लगा, रंगना भी क्रिया हो गया, लगा भी क्रिया। तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 122 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताएंगे पहले? कृदंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे नाम धातु क्रिया। ठीक, नाम धातु की क्रिया क्या होती है? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से बनता है, उसे नाम धातु क्रिया कहा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो हंस का स्त्रीलिंग बताना है, वो क्या हो जाएगा? हंसिनी हो जाएगा। तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंसिनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार का पुल्लिंग बताना है आपको। पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हारी, कुम्हारिन, कामहिन, कुम्हारिनी। तो 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया कुछ। दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। तो पुल्लिंग तो पहला ही दिया है आपको, स्त्रीलिंग बताना है, तो कुम्हार का कुम्हारिन हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है। आगे देखेंगे 125 का। दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चुटिया का क्या हो जाएगा? तो चुटिया का चुटियाँ हो जाएगा। ठीक, 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुटियाँ हो जाएगा। आपको जहाँ पे या दिखे वहाँ पर चांद बिंदी लगा देना है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चुनिए जो पूर्ण रूप वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण, तो कृपण, तो सबसे पहले क्या आएगा? आप क्या बताएंगे? पहले आपका क्या आ जाएगा? देखो, का के बाद क्या लगा हुआ है? का के बाद रा लगा हुआ है। ठीक, तो नीचे वाला जो ये री लगा हुआ है, ये होता है री की मात्रा होता है। ठीक, तो इसको बताना है आपको सही आंसर। तो कृपण का 100 सही आंसर कितना हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या आएगा? का आएगा। ठीक, ये हो गया। अब का ऐसे आधा आएगा। फिर क्या के बाद देखिए नीचे री लगा हुआ है, तो री की मात्रा आएगी, यानी कि री लिखा जाएगा। ठीक, फिर क्या है? पा,
तो पा आपका आएगा, और पा कैसा आएगा, आधा, फिर उसके साथ आ जुड़ेगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, अड़ा आएगा, अड़ा में भी आधा आएगा, उसके बाद क्या जुड़ेगा, आ जुड़ेगा। तो देखिए का, री, पा, आ, ड़ा, आ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ठीक, आगे निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण, 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 किशोर। तो जो कि आपने बहुत ही बार लिखा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 127 का। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक, तो विशेषण बताना है आपको, इस बहुत पहाड़ या फिर ऊंचे ऊंचे। तो 128 का क्या हो जाएगा, विशेष क्या कर रहा है, फिर से देख लेते हैं एक बार। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता, यानी कि आपको विशेषण नहीं बताना है, जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उसको बताना है। तो विशेषण तो आपका ऊंचे ऊंचे हो गया, लेकिन ऊंचे ऊंचे कितने, बहुत। तो ये विशेषण की विशेषता किसने बताया, बहुत। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। ठीक, सर्वनाम का सबका नाम। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति को क्या बोलते हैं, संश्लिष्ट बोलते हैं। ठीक, याद करेंगे, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति को विश्लिष्ट और सर्वनाम के साथ संश्लिष्ट। अच्छे से आपको इसको याद करना है, पूछ लेता है आपसे। चलिए 130 देखेंगे, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिवेद द्वारा रचित रचना नहीं है। तो कौन सा नहीं है, 130 का राइट आंसर आपको बताना है। अंधा युग किसका है, धर्मवीर भारती का है। ठीक, आगे निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो की किस लेखक की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है। ठीक, आगे निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। भाषा, संस्कृति, खेल को, तकनीकी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो 133 का राइट आंसर हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक, आगे अब ये आ गया आपका गद्यांश, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप पढ़ लेंगे इसको अच्छे से। चलिए आधा आधा करके पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप पढ़िए, हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए हो गया, अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 134 सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। तो 134 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। 135 घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। तो घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। तो 135 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए काशीदार कसीदाकारी युक्त वस्त्र से। टांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। तो आपको बताना है टांगा 136 यानी कि भारी और बड़ा वाहन होता है टांगा। ठीक, आगे परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। तो ये हो जाएगा 137 का राइट आंसर, आप बोलेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा। टांगे और इक्के कितने प्रकार के होते हैं, टांगे और इक्के के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार हैं। तो 138 का ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, आगे निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये किसका है आपको ये बताना है। ठीक, तो देखिए एक ही वर्ड की बार बार जब अनुवर्ती होती है यानी कि बार बार आता है तो वो होता है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक, आगे निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हों। सीता के आगे राम रमा खड़ी है, तो ये आपको बताना है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि, समुच्चय बोधक। तो 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। ठीक, संबंध है ना उसके आगे। आगे देखेंगे अब 141 निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है। ठीक, तो आपको उसको बताना है, अशुद्ध है तो शुद्ध बताना है। तो घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा,
सुबह अच्छा घूमना या सुबह घूमना अच्छा है। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा 141 का? आप कहेंगे सुबह घूमना अच्छा है। ठीक, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी स्वेश की है, मातृभूमि तु सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इसमें देखिए आपको बताना है कि प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं हैं। ठीक, बताएंगे आप? तो चलिए गिन लेते हैं कितना है। तो देखिए पहले में कितना हो जाएगा इसमें देखते हैं। तो 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि पहली वाली लाइन में कितना है मात्रा? 15 है। ठीक, आगे देखेंगे 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, यानी कि 15 है और 13 है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर ए 15 से 13 के क्रम में 28। ठीक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, तो अंक भरना मतलब रो पड़ना, गले लगाना, बदल जाना, मूर्ख बनाना। तो 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गले लगाना। ठीक, आगे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पुनर्जन्म उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग क्या होता है? पहले लगता है, तो आपको देखना है कि इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। कुधर्म, आजीवन, दिखावा, पुनर्जन्म। ठीक, तो देखेंगे आपका 144 का, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी दिखावा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक, इसमें पुनर है, कु है, आ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। इंसान, मदद, जादूगर या फिर समझ। तो जो बना हुआ है किससे? प्रत्यय से बना हुआ है। तो कौन सा है? इंसान, मदद, जादूगर, समझ। तो 145 का आप देखेंगे सी, कौन सा? जादूगर। तो जादूगर में जादू फिर गर्भ जो है प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखेंगे 146 का राइट आंसर बताएंगे आप। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। ठीक, स्वार्थ का क्या हो जाएगा? स्वार्थ का विपरीत क्या हो जाएगा? परमार्थ, निस्वार्थ, विषाद, वरिष्ठ। तो स्वार्थ का निस्वार्थ हो जाता है। क्या होता है स्वार्थ का? परमार्थ। क्या बोलेंगे आप, बताएंगे जरा? तो स्वार्थ का विलोम शब्द देखिए जैसा पूछा है उसी के शब्द में बताना है। तो स्वार्थ का परमार्थ हो जाएगा। ठीक, हर्ष का क्या होता है? विषाद होता है। कनिष्ठ का वरिष्ठ होता है। ठीक, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक। कौन सा संधि? यौड़ संधि। कहाँ पर लिखा हुआ है अति धन अधिक? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामसिक युग्म पद है। आचार, खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन या फिर अनादर। तो आचार क्या होता है? आचार का मतलब क्या होता है? चाल चलन होता है। ठीक, क्या होता है? चाल चलन। आगे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा, दुविधा का मतलब क्या होता है? दुविधा का मतलब धर्म संकट, यथातथ विस्तृत होनहार। तो 149 का क्या हो जाएगा? धर्म संकट हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर का क्या हो जाएगा? तो पत्थर का पाषाण होता है। क्या होता है? पत्थर का पाषाण। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन यानी कि 75 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आपको बताना है 75 में से आपने कितने सही किए या कितना आपको पहले से आता था। ठीक, आप देखिए प्रैक्टिस सेट इसलिए लाया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से एकदम मजबूत कर सकें। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, लगे कि आपको चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।